वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड के शुरू में दिखाया जाता है कि सेबुम अपना ब्लड देती है प्लाज्मा के लिए और वही वीडियो दोबारा देखती रहती है और बाहर जाके देखती है सियोन जा रही है। वो बोलती है कि मैं मॉम से मिलने जा रही हूँ, आप भी चलो ना। और दोनों मिलके जाते हैं। उसे देख के उसकी मॉम बोलते हैं मुझे कोल्ड हुआ है, मेरे पास मत आओ, और बाहर भेज देते हैं सियोन को। सियोन जाके बाहर खड़ा होता है तो सेबुम को थैंक यू बोलती है कि वही सियोन की लेटर की वजह से मेरी हालत थोड़ी सुधर गई है, और सेबुम को जाने बोलती है। फिर वो इन्फेक्टेड होके चिल्लाती है और ये सब सेबुम बाहर से देख रही थी। टेसू क्लर की वाइफ से पूछता है अंदर जो इन्फेक्टेड पेशेंट है उनमें से किसका हाल ज़्यादा सीरियस है और नॉर्मल है। अब सियोन को सर्जरी के लिए भेजती है सेबुम और टेसू के पास जाके पूछती है कि सियोन की मॉम के बारे में। तो वो बोलती है कि ये इतने दिन तक बर्दाश्त किया अपने बेटी के लिए, शायद वो नहीं कर पाएगी। अब सेबुम की प्लाज्मा की इंजेक्शन अपने वाइफ को दे के बोलता है तुम्हारा एंटीबॉडी का ये लास्ट इंजेक्शन है। बोलता है कमांडर तुम्हें लेना आएगा लैब में दवाई बनाने के लिए। तब सेबुम बोलती है इसका मतलब तुम खुद किया हुआ प्रॉमिस को तोड़ रही हो। कमांडर और सोल्जर आके देखते हैं जो लास्ट इंजेक्शन था वो अपनी वाइफ को दे रहा था और उनको गन दिखाता है ताकि देने वक्त कोई रुकावट ना आए। देने के बाद वो उसको हैंडकप कर देते हैं। तब कमांडर पूछता है सेबुम कहाँ है, तो बोलता है चली गई। फिर दिखाया जाता है कि वो खुद उसे यूनिफॉर्म दिया था और पीछे की रास्ते से जाने को भी बोला था क्योंकि कार और एक्सेस कार्ड वहाँ होगा। और सेबुम बोलती है ये सब तुम बोल रहे हो। तो बोलता है तुम्हें जो करना है करो, अगर पकड़े गए तो बेल नहीं करवाऊंगा। सेबुम छुप के जाते टाइम सियोन की मॉम के रूम में जाके वो बचा हुआ इंजेक्शन दे देती है और उस टाइम जीशो आके बोलती है क्या कर रही हो, आखिरी शॉट था, और उसे बंदूक दिखाती है। तो बोलती है और भी लोगों के पास एंटीबॉडी है, इहुन के पास तो मैं हूँ पर सियोन के पास उसकी मॉम होनी चाहिए। दोनों एक दूसरे के कपड़े एक्सचेंज कर देते हैं और उसे पीछे की रास्ता भी दिखाती है। और सेबुम बोलता है मुझे पहले से लगता था कि हम दोनों के बीच में कुछ तो कनेक्शन है, और दोनों गले मिलते हैं। तो जीसो बोलती है अगर मुझे कुछ नहीं होगा तो सब मेरे ऊपर डाउट करेंगे कि मैंने तुम्हें भगाने में हेल्प किया। तो सेबुम गन उसे फेंक के मारने जाती है तो बोलती है फेस पे नहीं मारो और कहीं पे भी मारो चलेगा। तो बोलती है नहीं जल्दी ठीक हो जाएगा, थोड़ा स्वेलिंग होगा। फिर गन फेंक के चली जाती है। फिर अपार्टमेंट के पास पहुंच के वही एक्सेस कार्ड की मदद से वो अंदर जाती है। कमांडर टेसू के ऊपर चिल्ला रहा था तब जीसो आके बोलती है वो मेरी यूनिफॉर्म लेके भाग गई। तो पूछता है कहाँ गई होगी। तो जीसो बोलती है मैं भी वो कोरिया छोड़ के चली जा रही है। तब टेसू बोलता है अपार्टमेंट में गई है क्योंकि उसके हस्बैंड है वहाँ, इसलिए उसे बचाने गया है। बोलता है कि अपार्टमेंट में और कोई है, उसके पास एंटीबॉडी है, अगर आप परमिशन देंगे मैं उसे ले आऊंगा। तो मैं बोलता है चलो हम बाहर निकलते हैं, सब सही है। तब सेबुम बाहर से नॉक करती है तो ये दोनों दरवाजा खोलते हैं। तो आके पूछती है इहुन कहाँ है, वो ठीक है ना। फिर एक दिन पीछे का सीन दिखाया जाता है जहाँ इहुन आंड्रे को काटने के टाइम मैनेजर उसे देख लेती है पर इहुन उसे नहीं काटती है और वहां से चला जाता है। मैनेजर एंड्रू से गन छीन रहा था तब वो उसे पकड़ लेते। अब न्यूज़पेपर वाले रास्ते में इहुन को खून से भरा हुआ दिखता है। फिर वो घर में आके सो जाता है। तो उसे सेबुम को आवाज आती है। जब वो आंख खोल के देखता है कि न्यूज़पेपर वाली उसे पूछ रही थी क्या तुम ठीक हो। वो बोलता है हाँ थोड़ा सो रहा हूँ। डॉक्टर का सेंस आता है। फिर वो उठ के जल्दी से और एक दवा ले लेता है और ये दोनों मिलके कोशिश कर रहे थे। तब कोई दरवाजा नॉक कर रहा था। जब ये देखते हैं कि क्लीनिंग लेडी अपनी हस्बैंड को लेके आके बोलती है डॉक्टर है ना, मेरे हस्बैंड की गहरी चोट लगी है, उसे देख। मैनेजर बोलती है नहीं है घर में नहीं है। इस टाइम क्या फायदा लेके डॉक्टर खड़े होके लॉयर को काट देता है और दोनों जान बचा के भागते हैं पर डॉक्टर उनको पीछे भागते हैं। तब क्लीनिंग लेडी भी खड़े थी पर उसे नहीं काटते क्योंकि वो इन्फेक्टेड नहीं रहता। दोनों लॉयर के घर में जाते हैं। तब डॉक्टर बाहर से नॉक कर रहा था। उसे क्लीनिंग लेडी पूछती है क्या ठीक हो ना तुम। अब इहुन उठता है, देखता है कि ये दोनों बात कर रहे हैं भाई बहन। तब नासुमी बोलता है इसका स्मेल से मुझे कुछ नहीं लग रहा है और जख्म भी बहुत जल्दी ठीक हो गया इसका, जरूर इन्फेक्टेड होगा। पर न्यूज़पेपर वाली उसकी बात को अनदेखा कर रही थी। देखता है किसी ने उसे बैंडेज किया है। फिर वो पूछती है सेबुम के बारे में तो वो बोलती है नहीं वो तो चली गई। तब न्यूज़पेपर वाली बोलती है तुम्हें गोली लगी है, कहाँ जा रही हो। तो बोलता है मैंने अंडे को काटा था। सुन के दोनों पीछे हो जाते हैं। फिर बोलता है उसे ढूंढना चाहिए वरना सबके लिए खतरा बन जाएगा। उसके साथ में बहुत खून लगा था इसलिए चेंज करके जाते हैं
छत के ऊपर देखने के लिए। बेसबॉल का बैट पड़ा था पर उसका बॉडी नहीं था। डॉक्टर अपना आंख देख रहा था कि वो इन्फेक्टेड है या नहीं। और यून आके पूछता है तो बोलता है होम क्लीनिंग वाले अंदर हैं, उसे एंड्रयू ने बार किया था तो घर में है मेरे। तो बोलता है एंड्रयू और मैनेजर नहीं मिल रहे हैं, अगर आएंगे तो आने मत देना। तो डॉक्टर बोलता है मैनेजर और लॉर्ड दोनों प्यार कर रहे हैं, देखो मुझे किसे मारी है। बोलता है मैं इन्फेक्टेड हूँ, उनको काटा है। तभी यून बोलता है तुम इन्फेक्टेड नहीं हो, मैं हूँ, बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ ताकि तुम्हें ना काटूँ। डॉक्टर बोलता है मैंने दवा लिया था। तो बोलता है दवा लेने से क्या इतने जल्दी इन्फेक्टेड बन जाते हैं। अंदर जाके होम क्लीनिंग वाला को देखता है और डॉक्टर को पूछता है कितने दिन तक जिंदा रह सकता है ये। चाकू निकाल देंगे तो मर जाएगा, अगर नहीं निकालेंगे तो कुछ दिन रह सकता है ऐसा। तो यून बोलता है मैं कुछ कर रहा हूँ, उसे हॉस्पिटल भेजना होगा, तब तक तुम इसका ध्यान रखो। तो बोलता है बहुत कुछ किया और क्या करूँ। तो यून बैट दिखा के बोलता है ध्यान रखो वरना बेसमेंट में लॉक कर दूंगा तुम्हें। क्लीनिंग लेडी ये सब सुन रही थी और जाके वो दवा अपने हस्बैंड को दे देती है। मैन बोलता है मेरे बेटे को ध्यान रखना। तो पूछता है क्या वो अभी तक वापस नहीं आया। सब जा रहे थे तब मैनेजर आके बोलती है इन्फेक्टेड है, सब इससे दूर रहो। तो यून बोलता है एंड्रयू अभी भी बिल्डिंग में है, इसीलिए संभाल के रहना। तो हंस के बोलता है वो मर गया है। अब पीछे का सीन दिखाया जाता है जब वो उसका हाथ पकड़ा था तब ये उसे बैट से मारी थी। तो सुन के यून बोलता है बॉडी कहाँ है, बॉडी तो नहीं है ऊपर। तो जाके देखती है सच में बॉडी नहीं है। तो उसे डर लगता है, फिर सोचता है ये खुद ये बॉडी को छुपा के मुझे ऐसा बोल रहा है। तीनों मिलकर देखते हैं दरवाजा खुला था और डोंगयुन का कार में खून लगा हुआ था, तो वो भी इन्फेक्टेड बन गया था। डोंगयुन अपना घर जाके माफी मांगता है और ओल्ड मैन उसे ले लेता है। क्लीनिंग वाला बोलता है चाकू निकालते हैं, अगर वो दवा है तो दे दो, तो दे देते हैं। तो वो बोलता है बहुत ज्वेलरी है, चलो ये घर ले लेते हैं। फिर क्लीनिंग वाली बाहर आके बोलती है मैं चाकू निकाल दिया। ये सुन के डॉक्टर भड़क जाता है, बोलता है तुम्हें मना किया था ना ऐसा मत करो। और डॉक्टर जाते हैं देखने के लिए तो उसके ऊपर हमला करता है। तो लॉर को बोल रही थी पासवर्ड है पर लैपटॉप तो नहीं है, लैपटॉप कहाँ से लाए। तब डॉक्टर बोलता है मैं पैसा दूंगा, दरवाज़ा खोलो खोलो। ये सुन के वो जाके दरवाज़ा खोलती है, फिर वो हाथ अंदर डालता है आने के लिए, तो मैनेजर डर के मारे दरवाज़ा बंद कर देती है। फिर डॉक्टर चिल्ला के जाती है और यून के पास जाके ये सब बताती है। तब यून पूछता है तो होम क्लीनिंग वाली बोलती है कि डॉक्टर ने ही नेस दवा दिया था। डॉक्टर बोलता है मैंने नहीं दिया था, ये झूठ बोल रहा है। यून को डॉक्टर के ऊपर विश्वास नहीं होता है तो उसे लेके जाता है बेसमेंट में बंद करने के लिए। बोलता है मेरा लैपटॉप दे दो मैं चला जाऊंगा। फिर वो लैपटॉप लेके जाता है। मैनेजर पूछती है उसे कहाँ लेके जा रही है। तो बोलता है क्वारंटाइन करने। ये डर रही थी पर ये उसके हस्बैंड को नेक्स्ट दवा दे देती है, पर खुद डर रही थी अंदर कि शायद इन्फेक्टेड नहीं बन जाएगा। तो वाली पूछती है तुम क्यों नहीं गई अपनी वाइफ के साथ। बोलता है मैं घर में हूँ, वो आने तक मैं घर का देखभाल करूंगी। घर साफ कर रहा था, उसे वॉकी टॉकी मिलता है पर वो खराब था, चल नहीं रहा था। तो सेबम का फोटो देख के बोलता है आई मिस यू। ये सुन के सेबम खुश हो जाती है, बोलती है लॉकडाउन जल्दी खत्म हो जाएगा, अगर तुम लोग बाहर मत जाना। जाती है लैपटॉप लेने के लिए तो डॉक्टर उसे पकड़ लेता है और ये बोलती है चलो यून को मार देते हैं। अब यून घर में था, उसे आवाज आता है तो बाहर आता है, देखता है डॉक्टर मैनेजर की गर्दन पर चाकू रखा है। बिल्डिंग मैनेजर बोलती है कि चलो इसे मार के यून यानी कि इन्फेक्टेड के ऊपर इंजाम लगा लेते हैं। तो डॉक्टर बोलता है हाँ मॉन्स्टर पर लगा लेंगे। तब यून बोलता है असली मॉन्स्टर तो तुम लोग हो। अब डॉक्टर का हाथ काट के उसके पास धकेल देता है, बोलता है प्यास लग रहा है ना। खून देख के यून को प्यास लगता है पर वो बहुत कंट्रोल करके अब डॉक्टर के पास बैट फेंकता है और मैनेजर को रूम में भेज देता है और खुद रूम में चले जाता है। अब ईहून घर जाके चादर ओढ़ लेता है पर उसका हाथ में खून लगा था, इससे वो इन्फेक्टेड बन जाता है। उनको देख के मैनेजर उसके ऊपर हमला करती है, बोलती है मैं बहादुरी से एक इन्फेक्टेड को पकड़ा हूँ, मुझे रिप्रेजेंटेटिव बनना है, मैं रिप्रेजेंटेटिव की काबिल हूँ। तो सेबम बोलता है ठीक है मैं वोट दूंगी तुम्हें। देखती है डॉक्टर बाहर से दरवाजों को बैट से मार रही थी तो उसे जाके एक लात मारती है। फिर डॉक्टर इन्फेक्टेड बनने की कोशिश करता है, फिर उसे दोबारा एक लात मारती है। अब अंदर जाके देखती है कि यून कांप रहा है तो उसे शांत करवाती है, बोलती है मैं तुम्हारे साथ
रहने आई हूँ हमेशा के लिए। फिर वो उसकी तरफ देखता है तो सेबम उसे किस कर देती है और गले भी लगा लेती है। टेसो पूछती है क्या सच में किसके पास आंटी बड़ी है? तो टेसो बोलता है हाँ, लॉर की वाइफ उसे बोला था इसको काटने के बाद भी वो ठीक है। पर लॉर अपनी वाइफ को मैसेज और कॉल करता है पर वो नहीं उठाती है। फिर उठा के बोलती है कि तुम्हारे और मेरे बीच सब खत्म हो गया, अब कल मत कर। मैनेजर आके दरवाजा नॉक कर रही थी और लैपटॉप भी लाई थी साथ में, और दोनों लॉगिन करते हैं और बहुत खुश थे क्योंकि वो लॉगिन हो गया था। पर देखते हैं कि सब पैसा लॉस हो गया है। अब न्यूज़ में दिखा रहा था कि लॉकडाउन की वजह से शेयर मार्केट डाउन हो गया है। अब ओल्ड मैन बोल रहा था जल्दी कुछ मेडिसिन निकलेगा। तब सोल्जर आके उन लोगों को ले जाते हैं और नासोमी भी को भी ले जाते थे। तो वो बोल रहा था कि मैं ठीक हूँ, मुझे मत लो, मैं ठीक हूँ। काटने का निशान देख के टेसो कमांडर को बोलता है मैं भेज रही हूँ आंटी बड़ी वाला को। होम क्लीनिंग वाले हस्बैंड वाइफ सब सामान पकड़ के बैठ रहे थे और नहीं जा रहे थे। तब सोल्जर उनको जबरदस्ती ले जाते हैं। अब ये दोनों सोच रहे थे कि मिस्टर बीन को यहाँ छोड़ना सही नहीं होगा। तभी हम दरवाजा खोल रहा था तब अंदर से एंड्रू बाहर निकलता है और बंदूक दिखाता है, बोलता है सेबम को बोलो यहाँ आए। ये दोनों लड़ रहे थे। तब गोली की आवाज़ सेबम को सुनाई देती है। फिर वो उसकी तरफ बढ़ती है तो एंड्रू उसे देख के उसके ऊपर हमला करने जाता है। तभी हुन उसे पीछे से गोली मार देता है तो मर जाता है। उसे उठा रही थी तब बोलता है देखा मैंने बोला था तुम्हें, मैं बैड पुलिस बनता हूँ, तुम गुड पुलिस बनो। और ये बोल के सेंसलेस हो जाता है। तो सेबम उसे पकड़ के रो रही थी। अब कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ मैनेजर और डॉक्टर का कोर्ट में केस चल रहा था। अब सियोन मुस्कुरा के भाग के आती है और सेबम उसे बोलता है कि जिम में चले क्या। तब ईहून उसे पीछे से हक करता है। अब सेबम बोलती है पिछले साल का लॉकडाउन मुश्किल था ना। तो बोलते हैं हाँ। सेबम बोलते हैं नहीं, पर तुम्हारे साथ आसानी से गुजर गया। अब सेबम पूछती है कब से प्यार कर रही हो मुझे। तो बोलता है जब तुम्हें पहली बार दिखा तब से। और बोलता है पुलिस क्यों बना मैं जानती हो। पूछते क्यों। तो बोलता है मैं तो फॉरेन जाने वाला था पर तुम्हारी बात दिमाग में आया तो इसलिए ज्वाइन किया। बोलता है तुम्हारे साथ रहूँगा इसलिए यहाँ हूँ, वरना नहीं रहता मैं यहाँ। और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।